व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम करने जा रहे हैं फंडामेंटल के पीवाईक्यूज। आवाज़ थोड़ा ऊपर नीचे हो तो प्लीज़ मैनेज करना, गला बहुत ख़राब है बट ठीक है। 2-3 दिन की मेहनत और बची है, इतना टाइम से मेहनत कर रहे हैं तो एक लास्ट में तो बहुत अच्छा करना ही है। शुरू करते हैं हम लोग फंडामेंटल्स के पीवाईक्यूज और देखते हैं किस तरीके के सवाल ऐसे हैं जिसमें गलती हो सकती है। ऑल्दो मेरा वन शॉट भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि उसके अंदर सारे क्वेश्चंस कवर्ड है। अगर आप वन शॉट देख के तैयारी कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, आपका 100% सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो वन शॉट देखो, पीवाईक्यूज करो, बुक में से एडिशनल क्वेश्चंस बैंक कर लो, दैट विल बी मोर देन इनफ। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। और क्या क्वेश्चन है आपको बहुत ध्यान से देखना है। क्वेश्चन है, श्रेया एंड विवेक आर पार्टनर्स। दो पार्टनर्स हैं, श्रेया और विवेक, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। द बैलेंस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट। देखो हमें दो बैलेंसेस दिए हुए हैं, कैपिटल का अलग, करंट का अलग। ठीक है, श्रेया का कैपिटल का ये है, विवेक का कैपिटल का ये है, श्रेया का करंट का ये है, विवेक का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस याद रखना बच्चे, डेबिट बैलेंस होता है नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव का मतलब है कि इसका जो विड्रॉल है वो ज़्यादा है, यानी लॉसेस ज़्यादा हैं, और जो इसके पास पैसा आया है वो कम है। द डीड प्रोवाइड दैट श्रेया वॉज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। 5,000 हर महीने की सैलरी है श्रेया की। विवेक को एक कमीशन मिलनी है 30,000 पूरे साल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम के हिसाब से देना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम के हिसाब से चार्ज करना है। ड्राइंग्स दी हुई हैं कितनी कितनी है। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट इज इतना। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, सब कुछ बनाना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग फटाफट से ताकि हमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना आए। ये आ गया हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट आप खुद भर लेना प्लीज। इसके बाद मैं बना देता हूं, दो पार्टनर्स हैं तो कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बच्चे छोटा सा ही चल जाएगा, रीजन बीइंग कैपिटल में ज़्यादा कुछ आता नहीं है। और तीसरा हम लोग बना देते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि सब कुछ करंट अकाउंट में ही लिखा जाएगा। दिस इज पार्टनर्स करंट अकाउंट, दिस इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद रखना है आपको, कैपिटल हो या करंट हो, बैलेंस इधर आता है, ये इधर बढ़ते हैं क्रेडिट में, इधर कम होते हैं। ठीक है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया जाता है, तो ये बेसिक है। सबसे पहले आपको सवाल में क्या करना होगा, सबसे पहले आपको बैलेंसेस लिख लेने हैं। ओके, कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस लिख लो सबसे पहले। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये है हमारे पास श्रेया 5 लाख, विवेक 2.5 लाख। तो श्रेया विवेक, श्रेया विवेक, यहाँ पे भी श्रेया विवेक, श्रेया विवेक 5 लाख, 2,50,000, ये हमने बैलेंस लिख लिया। करंट अकाउंट की बात करें तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, श्रेया का तो पॉजिटिव है 1 लाख, विवेक का नेगेटिव बैलेंस है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है विवेक का, 28,000 नेगेटिव, 28,000 विवेक का नेगेटिव बैलेंस है। डन। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट के साथ। तो बाय P&L अकाउंट, कितना प्रॉफिट है हमारे पास, P&L एप्रोप्रिएशन हम यहाँ पे बना रहे हैं। प्रॉफिट दिया हुआ था बच्चे, नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म बिफोर मेकिंग एडजस्टमेंट वाज 1,20,000, 120 का ये है। इसके बाद हमारे पास ड्राइंग्स गिवन है। ड्राइंग्स कितने कितने गिवन है, श्रेया की ड्राइंग्स है 15,000 जो उसने 30 सितंबर को निकाला है। विवेक की ड्राइंग्स है 30,000। तो ड्राइंग्स हमारे पास इधर आएंगी करंट अकाउंट में। टू ड्राइंग्स कितना कितना है, श्रेया की तो है 15,000 और विवेक की ड्राइंग है 30,000। अब हमें स्टार्ट करना है, नेट प्रॉफिट हो गया। अब बस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे बता दो क्या क्या देना है। ये रेशो हो गया 3:2, बैलेंस दे दिए कैपिटल के करंट के। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट श्रेया वाज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। श्रेया को सैलरी देनी है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2S की सैलरी। सैलरी कितनी है श्रेया की, 5,000 पर मंथ। PM 5,000 पर मंथ है, तो 5,000 इंटू 12, 60,000 रुपीज़ की तो सैलरी बन जाएगी।
ठीक है जी। उसके बाद क्या है हमारे पास, विवेक को एक कमीशन देनी है 30,000 रुपए की। टू विवेक की कमीशन 30,000, हाथों हाथ करंट अकाउंट में ही भेज देता हूँ। बाय सैलरी श्रेया की है 60,000 रुपए की, बाय कमीशन ये विवेक की है 30,000 रुपए की, 30,000 रुपीज़ का विवेक को कमीशन देना है। सॉर्टेड। इसमें डेबिट तो इसमें क्रेडिट, करंट अकाउंट में सब कुछ जाएगा, कैपिटल में कुछ नहीं। ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना है, 8% पर एनम। 8% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल श्रेया और विवेक कितना कितना परसेंट है हमारे पास, श्रेया और विवेक का 8% पर एनम। तो 5 लाख रुपए पे 8% कितना बैठेगा, 5 लाख पे 8% 40,000, और 250 पे 8% ही था ना, यस 20,000। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया बच्चे 60,000। सर क्या करंट अकाउंट के बैलेंस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, नहीं, इंटरेस्ट ऑन करंट नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। ओके। यहाँ पे क्या आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 40,000 श्रेया के लिए, 20,000 विवेक के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इधर आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स श्रेया और विवेक। श्रेया ने पैसा कब विड्रॉ करा था, देखो श्रेया, द ड्राइंग्स ऑफ श्रेया 15,000 ड्रॉन ऑन 30th सितंबर। सितंबर के एंड में, सितंबर के एंड में है, तो जो इंटरेस्ट लगेगा वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 महीने का लगने वाला है। ठीक है। तो श्रेया की ड्राइंग्स थी 15,000। 15,000 पे कितना परसेंट है, 6%, और 6 महीने 450 का तो श्रेया का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। विवेक ने निकाले थे 30,000। 30,000 इसने कब निकाले, ऑन 1 सितंबर। 1 सितंबर है, विवेक विड्रॉ 30,000 ऑन 1 सितंबर। तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 7 महीने, 30,000 पे 6%, 7 महीने 1,050 ये हो गया। तो 1,500 रुपये का हमारे पास आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है जी, परफेक्ट है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना कितना बैठ जाता है, 450 और 1,050। ठीक है जी, परफेक्ट है। अब देखो जरा बड़े ध्यान से कि यहाँ पे हो क्या रहा है, थोड़ा सा अब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा बच्चे। सर क्वेश्चन में क्या ऐसा कुछ अलग आया, डिफरेंट आया, ध्यान देने वाला क्या चीज़ है, देखो इस क्वेश्चन में एक चीज़ बहुत खास आ गई, इस क्वेश्चन में एक चीज़ बहुत अलग आ गई, बहुत डिफरेंट आ गई, जिस पे हमें अब स्पेशल एम्फेसिस देना पड़ेगा। वो क्या है, हमने क्वेश्चन पूरा एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लिया, और हमने ये चीज़ नहीं देखी कि हमारे पास अब जो टोटल पैसा अवेलेबल है वो कितना है, 1,21,500। भाई 1,20,000 का प्रॉफिट था, 1,500 और आ गए, तो टोटल 1,21,500 है। जबकि जो पैसा चाहिए यानी जो एप्रोप्रिएशन चाहिए, वो एप्रोप्रिएशन कितना कितना हो रहा है, 60, 30 और 60, यानी 6 and 6 120 and 3 150। इसका मतलब एप्रोप्रिएशन तो है 150 के, जबकि हमारे पास अवेलेबिलिटी है सिर्फ 1,21,500 की। इसको क्या बोलते हैं, व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। पहला क्वेश्चन ही शानदार क्वेश्चन, एप्रोप्रिएशन ही कैसा आ गया, ग्रेटर देन प्रॉफिट आ गया। अगर आपने शुरू में ही इस बात पे ध्यान नहीं दिया तो बाद में समस्या आ जाएगी। सर समस्या क्यों आ जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज ये चार्ज वाली नहीं है कि आपको पूरी ही देनी है। समझ रहे हो, मेरा ये क्वेश्चन कराने का पर्पस ही यही है कि मैं आपको हर चीज दिखा पाऊं जिसपे नंबर कटते हैं। इस क्वेश्चन में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एप्रोप्रिएशन है वो ज्यादा है। एप्रोप्रिएशन ज्यादा होने का मतलब है कि जितना पैसा आपके पास है उससे ज्यादा पार्टनर को मिल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपको उतना ही पैसा प्रोवाइड करना है जितना आपके पास अवेलेबल है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इन फिगर्स को हमें करना पड़ेगा चेंज। सर ये फिगर्स अब चेंज कैसे करेंगे, थोड़ा सा सिखा दो। देखो आपको क्या करना होगा, आपके पास ये 150 है ना, ये तो आप दे नहीं सकते। आप कितना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 1,21,500 जो आपके पास है।
अब सर इस 1,21,500 को किस किस चीज में बांटना है? 3 चीजों में, सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कुछ तो पैसा सैलरी में जाएगा, कुछ कमीशन में जाएगा, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जाएगा। कुछ तो सैलरी में जाएगा, कुछ जाएगा कमीशन में और कुछ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। अब सर किस में कितना दें, इसकी रेशो निकालनी पड़ेगी आपको। इसकी रेशो कितनी है? इसकी रेशो है 60:30:60, यही है, ठीक है। यानी कि जब हम इसका रेशो निकालेंगे तो इट विल बी 2:1:2, 2:1:2 में आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो 1,21,500 को इंटू 2/5, 48,600 की तो सैलरी दे पाओगे आप, ये पूरी नहीं दे पाओगे, ठीक है। उसके बाद 1,21,500 इंटू 1/5, 24,300 की कमीशन दे पाएंगे, इससे ज़्यादा कमीशन भी हम नहीं दे पाएंगे। एंड 1,21,500 इंटू 2/5, 48,600 का ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे। यही चीज़ इसमें खास है इस क्वेश्चन में, समझे। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, यहाँ पे हमें जो हमारे पास यहाँ पे हमने सैलरी दी है इसको ठीक करना पड़ेगा, सैलरी को ठीक करना पड़ेगा, इंटरेस्ट को ठीक करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। तो देखो मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से ये अमाउंट ठीक करूँगा। कैसे करी जाएगी, देखो बड़े ध्यान से। सैलरी कितनी देंगे हम? सैलरी देंगे 48,600, 48,600। कमीशन देंगे हम 24,300 की कमीशन। इंटरेस्ट देंगे हम 48,600। सर यहाँ पे इंटरनली भी फिर चेंज होगा, यस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे भी चेंज होगा। कितना कितना देंगे इंटरेस्ट की रेशो में? ये इंटरेस्ट का रेशो कितना है? 4:2, 20 और 40 है ना, 40:20 है, तो इसका रेशो आपको देखना पड़ेगा। तो 40 और रेशो 20 इज 2:1। तो 48,600 को 2:1 में दे दो। 48,600 इंटू 2/3, 32,401 को मिलेगा, 32,401 को मिलेगा, 16,201 को मिलेगा, 16,200 इसको मिलेगा। अब आपके पास ये पूरा क्वेश्चन तैयार हो गया। 1,21,500 इधर आ गया, 1,21,500 इधर आ गया। कोई भी डिविजिबल प्रॉफिट नहीं आएगा क्योंकि प्रॉफिट बचेगा ही नहीं, ठीक है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एज इट इज आ जाएगा। टू बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख और 250। देख रहे हो क्वेश्चन कितना स्पेशल है। मैं सारे क्वेश्चन वही ढूंढ ढूंढ के लाया हूं जो तुम लोगों ने या स्किप करे होंगे या तुम्हें उसमें प्रॉब्लम होगी। 5,02,50, 5,02,50। अब यहाँ पे भी जल्दी से ठीक कर लो, बैलेंस तो एज इट इज आ जाएंगे। बस सैलरी और ये सब ठीक करना पड़ेगा, इसे ठीक कर लेते हैं हम इमीडिएटली। ड्राइंग्स भी एज इट इज रहेंगी, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी एज इट इज रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी कुछ चेंज नहीं है। 450 और 1,050, पैसा तो पूरा ही लेंगे, बस आपको ये ठीक करना है। सैलरी आपने कितनी दी है? सैलरी आपने दी है श्रेया को 48,600 रुपये। कमीशन आपने दिया है 24,300 रुपये और जो इंटरेस्ट दिया है वो 32,400 और 16,200। बस दिस इज इट। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली बैलेंस निकालना है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, बस बैलेंस निकालेंगे बेटा जी। देखते हैं बैलेंस किसका किधर आ रहा है। ए का चेक कर लो सबसे पहले। 1,48,600, 32,400, 1,81,000 तो ये हो गया। इसमें से ये सब माइनस कर दो, 15,450, 165,550 तो ये आ गया। ओके, इसमें मुझे लगता है इधर ज़्यादा होगा विवेक में। 30,000 प्लस 28,000 प्लस 1,050, 59,050। इसमें से वो सब हटाओ, माइनस 24,300 माइनस 16,200, 18,550। दिस इज बाय बैलेंस कैरिड डाउन। देखो जी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ऐसा एग्जाम में आने के चांसेस भी रहते हैं। एप्रोप्रिएशन ग्रेटर देन प्रॉफिट्स, ये बच्चे गलती भी करके आते हैं। तो दिस इज हाउ ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से तरीके से कर पाओगे। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर अगले सवाल पे चलते हैं।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे ये आ जाता है, देखो क्या है इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन कुछ अलग है। मैं आज बिल्कुल भी बेसिक क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस अच्छे लेवल के जिनमें गलती होती है। देखो EFG व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशो में, 3:3:4 रिस्पेक्टिव फिक्स्ड कैपिटल्स। अगर बेटा कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, अगर कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो सब कुछ करंट अकाउंट से होगा, पता है ना आप लोग को। कैपिटल्स हैं कितने कितने, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। पार्टनरशिप डीड बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 12% पर एनम के हिसाब से, इवन इफ इट रिजल्ट इनटू अ लॉस। चाहे लॉस भी हो जाए तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज कंसिडर करना है। डन सर। उसके बाद जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है हमारे पास, 1,10,000 रुपए का। ठीक है, तो 1,10,000 रुपए का तो प्रॉफिट है। अब आईओसी एक बार चेक कर लें कितना कितना बैठेगा। आईओसी कितना कितना परसेंट देना है, 12% के हिसाब से देना है। तो सबसे पहले ई, एफ और जी, 3 लाख पे 12%, 36,000। ठीक है, 4 लाख पे 12%, 48,000। 5 लाख पे 12%, 60,000। लो सर, तो हमारे पास यहाँ पे 144 का हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जबकि हमारे पास प्रॉफिट सिर्फ 1,10 है। तो ये वापस से अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता तो एप्रोप्रिएशंस ग्रेटर देन प्रॉफिट ही हो गए थे, तो हम सिर्फ 1,10 को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इंटरेस्ट की फॉर्म में। लेकिन इस बार इसने क्या बोला था, चाहे फर्म लॉस में चली जाए आपको इंटरेस्ट पूरा देना है, तो हमें इसे कंसिडर करना पड़ेगा। क्या हमें इसे कंसिडर करना है, चार्ज। आपको सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस की। ठीक है सर, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही एंट्री कर लेते हैं। तो एक चीज समझो, एक तो चार्ज है पूरा देना पड़ेगा, दूसरा कभी भी चार्ज वाली आइटम होती है तो सब P&L से होती है ना। और तीसरी चीज, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो सब होगा एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से, राइट। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दो आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ई का करंट अकाउंट टू एफ का करंट अकाउंट टू जी का करंट अकाउंट। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास 3, 4, 5, एक बार मैं कैलकुलेटर पे कंफर्म भी कर लूँ, हमारे पास कितना कितना है। 3 लाख पे 12%, ठीक है बिल्कुल सही है। 4 लाख पे 12%, बिल्कुल सही है। 5 लाख पे 12%, बिल्कुल सही है जी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 36,000, तो ये 48,000 ये 60,000 ये, तो टोटल हो गया 1,44,000। ये तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ठीक है, अब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसको हम P&L में ले जाएं हाथों हाथ, तो एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना कितना 144, 144। ठीक है जी, एंड देन हम लास्ट में बस प्रॉफिट या लॉस निकाल देंगे। तो प्रॉफिट या लॉस हमारे पास क्या आएगा, देखो आप जब क्वेश्चन में अगर आप एक P&L अकाउंट बनाओगे तो P&L अकाउंट में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सबसे पहले आप लिखोगे बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, 1,10,000। फिर आप यहाँ पे लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पूरा का पूरा लिखोगे 1,44,000 EFG में जितना जितना भी जाएगा। फिर इधर लॉस आ जाएगा, बाय लॉस कितना आएगा 110 माइनस 144, 34,000 का लॉस आ जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया जाएगा EFG के डेबिट में। तो हम लिखेंगे इज करंट अकाउंट डेबिट। सर करंट अकाउंट क्यों, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है ना। एफ का करंट अकाउंट डेबिट, जी का करंट अकाउंट डेबिट टू P&L। कितना निकल के आया 34,000, और इनका रेशो कितना कितना था 334। तो 334 के हिसाब से कितना कितना जाएगा 10,200, 10,200, 13,600, 10,200, 10,200, 13,600 सॉर्टेड। ठीक है जी, तो ये होता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्नल एंट्रीज का इस तरीके का सवाल 3 नंबर में आ सकता है, इसको अच्छे से देखो, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बच्चे हमारे पास, पार्टनर्स ऑफ अ फर्म आलिया, भानु एंड चांद
डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 80,000 इन द रेशो 3:3:2। इन्होंने प्रॉफिट्स बांट लिए 3:3:2 में विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। कुछ एडजस्टमेंट्स करनी भूल गए। कौन सी एडजस्टमेंट्स करनी भूले हैं? आलिया और चांद वर एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹1500 ईच। एक तो आलिया और चांद को सैलरी देनी थी, वो नहीं दी है, ठीक है। भानु को एक सैलरी देनी थी 4000 की, वो भी नहीं दी है। एंट्री करके दिखाओ एडजस्टमेंट करते हुए। तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, एक ही एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको बनाना पड़ता है एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनेगा? एक टोटल का कॉलम, चांद, भानु, आलिया, आलिया, भानु, चांद, और ये हो गया हमारे पास टोटल, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो हमने प्रॉफिट बांट दिया था, क्योंकि जो प्रॉफिट है 80,000 रुपीज़ का, ये आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 3:3:2 में, और ये सब देना भूल गए थे, तो प्रॉफिट गलत बट गया। वापस ले लें प्रॉफिट सारा का सारा। प्रॉफिट जब दिया था तो पार्टनर को क्रेडिट करा होगा, वापस लेना है तो डेबिट कर दो। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट टू बी डेबिटेड। किस रेशो में डेबिट होगा? जिस रेशो में हमें उनसे डिस्ट्रीब्यूट करा गया था, 3:3:2। तो यही आ जाएगा, 3×3=6=2=8। 80,000 दिया था, 30,000 इससे ले लो वापस, 30,000 इससे ले लो वापस, 20,000 इससे ले लो वापस, 80,000 आपने वापस ले लिया। एक बार आपके पास प्रॉफिट वापस आ गया। अब क्या करना है आपको? अब आपको सिंपली जो चीज़ आप देना भूल गए थे वो दे दो। क्या देना भूल गए थे? हम लोग देना भूल गए थे आलिया और चांद को एक तो सैलरी देना भूल गए थे 1500 रुपये की। तो सैलरी जो है, सैलरी हम करेंगे क्रेडिट, सैलरी हम क्रेडिट करेंगे। आलिया और चांद की कितनी कितनी? 1500 पर मंथ। 1500 पर मंथ की अगर सैलरी है तो कितनी बैठती है? 1500 इंटू 12, 18,000 तो आलिया की, आलिया की और चांद की 18,000 चांद की, भानु की 4,000 पर एनम, 4,000 पर एनम, ओके। तो 18 + 18 + 4, 40,000 रुपये की हमने सैलरी दे दी इनको, ठीक है। अब प्रॉफिट देखो 80,000 आपने सारा तो वापस ले लिया था, सारा प्रॉफिट वापस ले लिया था, तो आपने अब 40 की तो इनको सैलरी दे दी, बाकी जो प्रॉफिट बचा 40 का वो भी बांट दो, है ना। प्रॉफिट अब आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे, क्योंकि आपने सारा वापस ले लिया था। या तो आप वापस ना लेते तो आपको जरूरत ना पड़ती, लेकिन जब वापस ले ही लिया तो फिर अब सही बांट दो। बचा हुआ कितना बचा? 40 बचेगा, क्योंकि 80 में से 40 तो सैलरी के नाम पे गया। अब कितना बचा? 40 बचा, वो बांट दो आप 3:3:2 में, 3:3:2 में। तो 40 जस्ट हाफ हो गया, 15,000, 15,000 और 10,000, ठीक है। तो आपने टोटल क्रेडिट कितना करा? आपने टोटल क्रेडिट करा इसको 18 एंड 15, 33,000 तो इसको दिए, 19,000 इसको दिए, 28,000 इसको दिए, ठीक है। टोटल आपने 80,000 ये क्रेडिट करा। अब देखो ये क्रेडिट है, ये डेबिट है। नेट एंट्री आपको निकालनी है। नेट एंट्री कैसे निकलेगी? 80 से 80 ये तो नील हो गया, 20 से 8,000 तो यहाँ पे 8,000 ये बचा क्रेडिट, 8,000 क्रेडिट होगा। 19 से 30 यहाँ बचेगा 11,000, ये डेबिट होगा। 30 से 33 इधर बचेगा 3,000, ये क्रेडिट होगा। कुछ बच्चों को कटिंग नहीं करनी आती तो याद रखना अमाउंट का डिफरेंस निकाल लेना, और जो बड़ा वाला साइड है वो साइन लगा देना। जैसे 30 - 30 से 3,000, बड़ा वाला ये था तो ये लगा दिया, ओके। तो क्या एंट्री बनेगी? देखो डेबिट हो रहा है भानु, तो हम लिखेंगे भानु का कैपिटल पूरा लिख देना, भानु's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आलिया's कैपिटल एंड टू चांद's कैपिटल। 11,000, 3,000, 8,000, ठीक है। इसको अगर आप प्रॉफिट बिना वापस लिए भी करना चाहो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये जो सैलरी है इसको एक बार क्रेडिट करो, फिर अगले में डेबिट करके नेट एंट्री निकाल दो, तब भी सेम ही आएगा। ऑलराइट, ठीक है जी, सॉर्टेड है। तो दिस इज हाउ हमारे पास ये क्वेश्चन बन जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तब तक आप स्क्रीनशॉट लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि एक और बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो बड़े ध्यान से इसको भी करके चलना है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, यानी वापस से पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो सबसे पहले हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। रोहित है, रमन है और रायना है। तो हमारे पास एक टोटल का कॉलम, एक रोहित का, एक रमन का, एक रायना का। रोहित, रमन, रायना, टोटल। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। रोहित, रमन, रायना पार्टनर्स हैं। उनका कैपिटल अकाउंट कितना कितना बैलेंस दिखा रहा है 1 अप्रैल पे? ओपनिंग बैलेंस 2 लाख का, 1,20,000 और 1,60,000। ठीक है। ईच पार्टनर विड्रॉ 15,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ये इनकी ड्रॉइंग्स है। ड्यूरिंग द ईयर मतलब मिड ऑफ द ईयर हो गया। ठीक है। एज पर द प्रोविजंस ऑफ द डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है 4% पर एनम के हिसाब से। प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूट होना था 5:4:1 में। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹72,000 विच वॉज डिवाइडेड इक्वली। पहली गलती, सबसे पहली गलती, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना था बच्चे, वो 5:4:1 में डिस्ट्रीब्यूट होना था, जबकि डिस्ट्रीब्यूट किस रेशो में हो गया है बाय मिस्टेक? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, पहली गलती। अमंग द पार्टनर विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द टर्म्स ऑफ द डीड, दूसरी गलती। ना ये दिया ना ये दिया, दोनों गलती हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं करा और प्रॉफिट गलत बांट दिया। तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा मिस्टेक्स हुई हैं यहाँ पे। अब कैसे सही करा जाए, आपको कैसे ठीक करोगे? तो देखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो प्रॉफिट गलत बटा हुआ है ना, वो वापस ले लो। सबसे पहले हमेशा ये काम करा करो, जो प्रॉफिट गलत डिस्ट्रीब्यूट हुआ है टेक इट बैक। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट जो हमने गलत बांटा है, जब बांटा होगा तो क्रेडिट करा होगा, उसको वापस ले लो, पहले तो डेबिट कर लो। नेट प्रॉफिट 72,000 रुपीज का था, जो बराबर बराबर बांट दिया तीनों में। तो 72,000 को डिवाइड करो 3 से, तो कितना आता है? 72,000 डिवाइड बाय 3, 24,000, 24,000, 24,000, 24,000, 24,000, 24,000, टोटल आ गया 72,000 रुपीज। ये आपने प्रॉफिट ले लिया वापस। ठीक है। अब जो गलतियां हुई हैं उसको सुधारो। अब आपने जब प्रॉफिट वापस ले लिया तो इम्पैक्ट निल हो गया, पार्टनर के पास कुछ नहीं है, गलती सुधार लो। अब देखो, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, जो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, क्रेडिट होगा। पार्टनर को दोगे तो क्रेडिट होगा 5% पर एनम के हिसाब से। 2 लाख पे 5% कितना बैठेगा? 10,000। उसके बाद 1,20,000 पे 5% बैठेगा 6,000 और 1,60,000 पे बैठेगा 8,000। 8, 6, 14, 14 एंड 10, 24,000 का तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनसे चार्ज करा जाएगा, तो वो होगा डेबिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करा जाएगा, उसको हम डेबिट करेंगे। सर ये डेबिट क्रेडिट कैसे पता चलता है? बच्चे कैपिटल अकाउंट देख लिया करो। अगर कैपिटल में कोई चीज़ क्रेडिट होनी है तो आप क्रेडिट करोगे, वहाँ कैपिटल अकाउंट में डेबिट होनी है तो आप डेबिट करोगे, सिंपल। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4% के हिसाब से निकालना है। पैसा कितना निकाला था? 15,000 ही निकाला था तीनों ने। 15,000 पे 4% और 6/12। 6/12 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर कभी भी लिखा हो तो आप 6 मंथ्स कंसिडर करके चलोगे। 300 रुपये की ड्राइंग्स बैठती है, 300 रुपये का इंटरेस्ट बैठता है। 300, 300, 300, 900 रुपये ये आपको डेबिट करने का मतलब है, हम माइनस करेंगे सब में से। डेबिट का मतलब नेगेटिव ही होता है, माइनस करना ही होता है। अब प्रॉफिट जो बचेगा उसको सही रेशो में बांट दो, है ना? जो प्रॉफिट बचेगा उसको कैसी रेशो में बांट दो? सही रेशो में। तो आपने जो प्रॉफिट आपके पास था वो 72,000 था, राइट। 900 रुपये आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के मिल जाएंगे, तो 72,900 हो जाएगा। 24,000 आप उसमें से इंटरेस्ट बांट दोगे, तो आपके पास प्रॉफिट कितना बचेगा? 72,900 माइनस 24,000, 48,900 बचेगा बच्चों। 48,900 ये आपके पास बचेगा। 48,900 आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। 48,900 जो प्रॉफिट है, और सही रेशो में क्रेडिट होगा। सही रेशो में, क्या सही रेशो है हमारे पास? व्हाट इज द करेक्ट रेशो? रेशो इज 5:1। ओके, 5:1, 48,900 इंटू 5 बाय 48,900 इंटू 5/10,
24,450 तो इसको दिया गया, 48,900 इंटू 4/10, 19,560 इसको दिया गया, 48,900 इंटू 1/10, 4890 इसको दिया गया, 4890। ठीक है, बस अब आपको नेट एंट्री निकालनी है। सब आपने ठीक कर दिया है। एक नेट वैल्यू पहले यहाँ क्रेडिट कर दो कि पार्टनर को मिला कितना है। अगर हम इसकी बात करें तो 10,000 का तो इंटरेस्ट मिल गया इसको, 24,450 का प्रॉफिट मिल गया, -300 इससे ले लिए गए तो 34,150 इसको दिए गए हैं। ओके, 6,000 प्लस 19,560 -300 25, 260 ये हो गया, 8,000 प्लस 4890 -300 12590 ये हो गया, और ये तो 72,000 ही आ जाएगा। 24,000 प्लस 48,900 -900 72,000। बस अब आपको नेट एंट्री निकालनी है। 72 से 72 ये तो हो गया नील, ये आ जाएगा 24,000 माइनस 12,590, 11,410, 11,410 यहाँ से ये कट होगा तो आपके पास बचेगा डेबिट में। ठीक है, यहाँ 24,025 तो ये आ जाएगा 1,260, ये होगा क्रेडिट में। 24 और 34 10,150 ये भी होगा क्रेडिट। तो एंट्री बनी रायना डेबिट, रायनाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रोहित्स कैपिटल एंड टू रमन्स कैपिटल। रायना में आया 11,410, रोहित में आया 10,150 और इसमें आया 1,260। 6 5 11 1 2 3 4 बिल्कुल परफेक्ट एंट्री आपके पास बन जाती है। सॉर्टेड। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चे, इस तरीके का सवाल भी आ सकता है, बड़े ध्यान से आपको समझना है। एबीसी पार्टनर्स हैं। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक्स क्लोज्ड ऑफ, इट इज डिस्कवर्ड दैट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 एंड 17, 2 साल की बात हो रही है, इंटरेस्ट हैज बीन अलाउड टू द पार्टनर्स। इंटरेस्ट दिया गया है 6% के हिसाब से। गलती क्या हुई है? व्हाट इज द मिस्टेक? गलती हुई है, देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप डीड। डीड में कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में प्रोविजन नहीं था और आपने इंटरेस्ट दिया है, ये गलती हो गई है। देयर फिक्स कैपिटल, ये अच्छा है, चलो फिक्स कैपिटल्स हैं। अगर कैपिटल फिक्स होते हैं ना बेटा, तो फिर आपका इंटरेस्ट सेम चलता है हर साल, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो वो चेंज तो होगा नहीं, तो आपको इंटरेस्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है वो देख लेंगे अभी। ड्यूरिंग द लास्ट 2 years प्रॉफिट शेयरिंग, ओ ये देखो इंपॉर्टेंट बात, दोनों सालों में बच्चे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अलग अलग था, तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से ही अपना प्रॉफिट भी बांटना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्री ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। एबीसी 3 पार्टनर्स हैं टोटल, CBA। सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमने इंटरेस्ट दिया है वो वापस ले ले, क्योंकि गलती दे दिया वो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए आपको पहले साल में भी और दूसरे साल में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको वापस लेना है। ऑल्दो ये सेम आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले कितना कितना बैठेगा 6% के हिसाब से। 1 लाख पे 6%, 6,000 यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। 80,000 पे 6%, 4,800, 4,800। उसके बाद 60,000 पे 6%, 3,600। टोटल कितना आ जाएगा 6,000, 4,800, 3,600। टोटल लगा दो फटाफट से, 6,000, 4,800, 3,600, 14,400 तो यहाँ वापस ले लिया आपने, 14,400 आपने यहाँ वापस ले लिया। तो टोटल डेबिट कितना हुआ आपके पास 12,000, 8, 9,600, 7,200 और 28,800। ठीक है, अब जब आपने वापस लिया होगा तो पहले साल का प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो पहले में प्रॉफिट जो आप क्रेडिट करोगे, दूसरे में भी आप प्रॉफिट क्रेडिट करोगे, सिंस दोनों ही साल के रेशोज अलग अलग हैं।
तो आपको अलग अलग रेशो में करना पड़ेगा। अगर सेम रेशो होता फिर तो आसान था, बस इस टोटल को कर लेते, बट क्योंकि रेशो अलग अलग है तो अलग अलग में करना पड़ेगा। पहले साल में 3:1 में, अगले साल में 5:3:2 में। तो पहले साल का 14,400 अलग होगा, दूसरे साल का 14,400 अलग होगा। 14,400 पहले साल का 3:1 में इंटू 3/6 7,200, 14,400 इंटू 2/6 4,800, 14,400 इंटू 1/6 2,400। ठीक है, अब अगला वाला 5:3:2 में 14,400 इंटू 5/10 7,200, 14,400 इंटू 3/10 4,320 एंड 14,400 इंटू 2/10 2,880। अब आप क्या निकालोगे, एक टोटल क्रेडिट निकालोगे कि टोटल क्रेडिट कितना कितना हुआ। तो इसको जोड़ दो 28,800, इसको जोड़ो 80 8 4 12 5280, इसको जोड़ो 20 8 3 11 9120, इसको जोड़ो 2 2 4 7 7 14 14,400। बस अब नेट एंट्री निकाल दो। 28,800 से 28,800 ये नील, ठीक है। 12,000 से 14,400 यानी 2,400, दिस इज क्रेडिटेड। यहाँ पे कितना आएगा 9600 माइनस 9120 480, दिस इज डेबिटेड एंड 5280 7200 1920 विच इज ऑल्सो डेबिटेड। ठीक है, तो एंट्री बनेगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट। अगर तुमने यहाँ कैपिटल लिख दिया तो समझो नंबर कट गए। इस चीज का खास ध्यान रखना, कैपिटल नहीं, कैपिटल्स वर फिक्स्ड। तो एंट्री होगी करंट अकाउंट से, बी का करंट अकाउंट डेबिट, सी का करंट अकाउंट डेबिट टू ए का करंट अकाउंट। कहीं भी बच्चे कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट से एंट्री करनी है आपको। ओके, तो 480 1920 और 2400। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब आता है बच्चों हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्या है चेक करो। द कैपिटल अकाउंट ऑफ अलका एंड अर्चना शोड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 4 लाख एंड 3 लाख। इसको 3 लाख एक जीरो कम है, इसको सही करना पड़ेगा हमें। 4 लाख और 3 लाख रिस्पेक्टिवली आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्रॉइंग्स एंड नेट प्रॉफिट। अब यहां पे ध्यान देना बच्चों, आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट का मतलब है कि इसमें प्रॉफिट्स और ड्रॉइंग्स एडजस्ट हो चुकी हैं, इसका मतलब ये क्लोजिंग कैपिटल है। ड्रॉइंग्स और कैपिटल एडजस्ट होने के बाद, ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट एडजस्ट होने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है इनकी ये 4 लाख और 3 लाख। ठीक है, ड्रॉइंग्स कितनी कितनी थी, ये थी। सही है जी, अलका ने निकाला 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अर्चना ने इतना इतना इस डेट पे निकाला है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। लो जी सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल देंगे, गलत हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चे हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है, इस पॉइंट को दिमाग में रखना। पास्ट एडजस्टमेंट का जो हमने पीछे क्वेश्चंस करे हैं उसमें भी याद रखना, आपको क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ होगा बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको वहां पे एडजस्ट करना होगा। तो आप उसे पहले क्लोजिंग से ओपनिंग पे लेके आओगे, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एडजस्ट करोगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मिस आउट बिल्कुल भी मत करके जाना, प्रैक्टिस करके जाना ऐसे क्वेश्चंस की कि क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है, पहले ओपनिंग पे लाना पड़ेगा, फिर आप सारा काम कर पाओगे। ठीक है, तो हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो चलो कर लेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट कर लेते हैं सबसे पहले। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए बच्चे अलका की तो बहुत आसान है। अलका की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकलेंगी, 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में। तो इसका मतलब साल में 4 बार निकालेगी अलका जी 40,000, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 6% पर एनम। और क्वार्टर के एंड में क्या रेट चलता है आपको चेक करना है, सोचो याद है या नहीं है। हमारे पास क्वार्टर के एंड में क्या रेट चलता है, क्वार्टर के एंड में चलता है बच्चों 4.5 4.5/12। ओके, तो कैसा हमारे पास क्या वैल्यू आने वाली है,
अगर हम कैलकुलेटर पे चलें, 40,000 6%, 4.5/12, 900 रुपये तो अलका जी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। ठीक है, अब अगर हम बात करें अर्चना की, तो अर्चना ने निकाली है अलग अलग डेट पे। सबसे पहले तो 31 मई पे कितना पैसा निकाला, 8,000। उसके बाद 1 नवंबर पे कितना पैसा निकाला, 7,000। उसके बाद 1 फेब पे कितना पैसा निकाला, 5,000। ये तो हो गया अमाउंट। टाइम पीरियड कितना है हमारे पास, 31 मई से अगर निकालूँ तो अप्रैल मई छोड़ दो 10 महीने, 1 नवंबर से नवंबर दिसंबर जन फेब मार्च 5 महीने, फेब से 2 महीने, मल्टीप्लाई कर दो इनको, प्रोडक्ट निकल जाएगा। मैं प्रोडक्ट मेथड से कर रहा हूँ। ठीक है, 8,000 इंटू 10 80,000, 7 इंटू 5 35,000, 5 इंटू 2 10,000, 90 125 आ गया इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 90 और 35 125। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकलती हैं, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट, रेट था 6% इंटू 1/12। प्रोडक्ट में हमेशा 1/12 चलता है, तो 125,000 इंटू 6% इंटू 1/12, 625 इनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गया। तो एक का 900, एक का 625। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे पहले ओपनिंग कैपिटल्स। तो मैं यहाँ पे कहीं पे लिखता हूँ, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल बेटा अगर आपको निकालना है तो ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। ये याद रखना है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स। ठीक है, अब हमारे पास हमने क्या करा है, हमारे पास एडिशनल कैपिटल तो कुछ नहीं है, तो बस आप सिंपली निकाल सकते हो। सबसे पहले आप किसका कैलकुलेट करें, ओपनिंग कैपिटल, अलका का ही कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओपनिंग कैपिटल अगर हम निकाल रहे हैं सबसे पहले अलका का, तो क्लोजिंग कैपिटल बताओ कितना है। अलका का क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, 4 लाख रुपए, और अर्चना का कितना दिया हुआ था, 3 लाख रुपए। प्लस करनी है हमें ड्राइंग्स, ड्राइंग्स प्लस कर दो। अलका की ड्राइंग्स कितनी थी, 40,000, और जी अर्चना की ड्राइंग्स कितनी थी, अर्चना की टोटल ड्राइंग्स 8 और 7 15 और 5 20। माइनस कर दो इसमें से प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना कितना था, प्रॉफिट कितना हुआ था, प्रॉफिट था 2 लाख रुपए का, और आपके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है तो बराबर बराबर ही बांटा होगा, 1 लाख 1 लाख। तो 4 माइनस 1 3, 340 तो इनका निकल के आया ओपनिंग कैपिटल, 3 माइनस 1 2, 220 इनका निकल के आया। इस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट देना है बच्चे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से, तो 34,000 तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, 22,000 इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। लो सर 34,000 22,000, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, और ये क्वेश्चन फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आज मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन फंडामेंटल में कराए हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, तो बहुत अच्छे से देख लेना इनको। ठीक है, पुनीत एंड अक्षरा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:3। द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। बैलेंस शीट दिया हुआ है, लाइबिलिटी है, एसेट्स है। ठीक है, ये आपका टोटल है। आपको करना है नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, यानी पास्ट एडजस्टमेंट करनी है। सर पास्ट एडजस्टमेंट में बैलेंस शीट का क्या खेल है, बैलेंस शीट क्यों दे दिया इसने। जब भी आपको बैलेंस शीट दे तो समझ जाना बेटा कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दिए हुए हैं। बैलेंस शीट देखते ही समझ जाना कि दीज आर द क्लोजिंग कैपिटल्स, और हमें अगर क्वेश्चन करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बेस तो आपको ओपनिंग कैपिटल चाहिए होगा। देखते हैं क्या हुआ है। प्रॉफिट 40,000 रुपए का था, was divided between the partner without allowing interest on capital। देखो वही हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% नहीं दिया, अक्षरा को कमीशन भी 1,000 पर क्वार्टर नहीं दी, दो चीजें भूल गए हैं। ओके, ड्राइंग्स कितनी कितनी थी, ये थी दोनों की। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब अगर एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा।
बट वो तो ओपनिंग पे निकलता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स। ठीक है, अब ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलता है, ओपनिंग कैपिटल इज क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट। बट सिंस यहाँ पे एडिशनल कैपिटल नहीं है तो उसको हम जीरो लेंगे। पुनीत और अक्षरा, क्लोजिंग कैपिटल बताओ कितना कितना है, 90,000 और 1,10,000, 90,000 1,10,000। जल्दी से इनकी ड्राइंग्स प्लस कर दो इसके अंदर। ड्राइंग्स कितनी कितनी है, पुनीत की है 2500 पर मंथ, 2500 पर मंथ है तो पूरे साल की कितनी हुई, यहाँ भी गलती होती है, 2500 पर मंथ है तो 30,000 रुपये की इसकी ड्राइंग्स हो गई। अक्षरा की है 10,000 पर क्वार्टर, 10,000 पर क्वार्टर है तो पूरे साल में 40,000। एडिशनल कैपिटल है नहीं तो बस प्रॉफिट होगा, इसका काम हो चुका है हमारा। प्रॉफिट कितना था, 40,000, 40,000 इन्होंने 2:3 में बांटा होगा, तो 40,000 इंटू 2/5, 40,000 इंटू 2/5, 16,000, 24,000। कितना कितना ओपनिंग कैपिटल आ जाएगा, 90 प्लस 30 माइनस 16, 1,04,000 तो इसका आ गया। 11 प्लस 4, 11, 1,10,000 प्लस 40,000 माइनस 24,000, 1,26,000 इसका आ गया। आ गए ओपनिंग कैपिटल। अब हम एडजस्टमेंट टेबल बना देंगे बस, एडजस्टमेंट टेबल। कौन कौन है हमारे पास, पुनीत है, अक्षरा है, टोटल है। ठीक है जी, आपको क्या करना है, क्या क्या भूले थे आप, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए थे, दे दो, क्रेडिट करो जल्दी जल्दी से। कितना परसेंट भूले थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो 1,04,000 पे 5%, 5,200 तो इनका आ गया, और 1,26,000 पे 6,300 इनका आ गया, तो टोटल कितना हुआ, 11,500 रुपये का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। और क्या भूले थे, कमीशन टू अक्षरा, कमीशन भी आपको क्रेडिट करनी पड़ेगी, किसकी, अक्षरा की, कितनी, 1,000 पर क्वार्टर, 1,000 पर क्वार्टर है तो 4 क्वार्टर की 4,000 रुपये। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्रेडिट कर दिया, तो टोटल क्रेडिट कितना हुआ, 5,200 पुनीत का, 10,300 अक्षरा का, 11 और 4 15,500, ये आपका टोटल हो गया। ठीक है जी, क्रेडिट हुआ। अब डेबिट कर दो, पार्टनर्स के लिए क्रेडिट है तो फर्म के लिए डेबिट है, तो डिवीजन ऑफ 15,500 इन, क्या रेशो है, 2:3, 15,500 को 2:3 में, 15,500 इंटू 2/5, 6,200, 15,500 इंटू 3/5, 9,300। बस अब नेट एंट्री निकाल दो, ये तो नील हो गया। 9,300, 10,300, 1,000 क्रेडिट, 1,000 डेबिट, तो एंट्री बनेगी पुनीत डेबिट टू अक्षरा। हम लिखेंगे पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्षराज कैपिटल अकाउंट, 1,000, 1,000। दिस इज डन। इस तरीके से हमारी एंट्री बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। 6 मार्क के लिए बड़ा क्वेश्चन इस तरीके का आ सकता है, तो आपको बहुत ध्यान से इसको भी करना है। ठीक है क्या बनाना है हमें, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड देयर करंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट आप खुद बनाना, मैं मेन P&L एप्रोप्रिएशन बना के दिखा रहा हूँ। कारण क्या है, एप्रोप्रिएशन ही मेन है। करंट अकाउंट में तो आपको बस ट्रांसफर करना है और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी, तो करंट अकाउंट इज़ योर होमवर्क। मैं यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूँ पूरा का पूरा।
आओ सर क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोली, भोला, राज 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:4 है। 3:3:4 इनका PSR है। पार्टनरशिप डीड क्या बता रही है? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देनी है 12%, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। ना बताता तो भी इंटरेस्ट ऑन लोन 6% ही चलता है। मोली वॉज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 4,000, ठीक है। भोला की कमीशन है 10% ऑन द नेट प्रॉफिट एज शोन बाय P&L, ओके। राज को गारंटी है 1,50,000 रुपए की आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट्स, ठीक है। गारंटी किसने करी है ये कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब फर्म नहीं करी है। फिक्स कैपिटल जो है वो दिए हैं मोली के, भोला के, राज के। फिक्स कैपिटल है, इट मीन्स सब कुछ करंट अकाउंट से होगा। नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म, भोला ने लोन दिया है 1,00,000 रुपए का, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट जो आया बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन इज 3,06,000। चलो शुरू करते हैं। करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ है एंड देयर करंट अकाउंट अज्यूमिंग दैट भोला विड्रॉ 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। मोली ने निकाला, इतना अच्छा ड्राइंग्स दी हुई है, ठीक है जी, सॉर्टेड। सबसे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे P&L अकाउंट से प्रॉफिट सही लिखना पड़ेगा, बट जो प्रॉफिट है वो 3,06,000 है इंटरेस्ट ऑन लोन से पहले। तो सबसे पहले तो इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन ही माइनस करो, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन में वो प्रॉफिट आता है चार्ज वाली आइटम्स के बाद, सब एडजस्ट होने के बाद। इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज वाली आइटम है तो वो माइनस होने के बाद आएगा। 1,00,000 रुपए का लोन था, 1,00,000 पे 6%, 6,000 का इंटरेस्ट हटाओगे तो यहाँ पे 3,00,000 रुपए आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ही ले ले, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, राइट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम के हिसाब से है। मोली, भोला, राज, चेक करते हैं जी। करंट अकाउंट अज्यूमिंग दैट भोला विड्रॉ 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। भोला निकालता है 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के लास्ट में। तो 12 × 5 60,000 तो एक हो गया, ठीक है। मोली विड्रू 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, इसके एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर 40,000 ये हो गए। उसके बाद है जी हमारे पास राज विड्रू 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, हर हाफ ईयर के एंड में 40,000 तो 80,000, 12% है ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 12%, 12%, 12%। टाइम पीरियड बहुत ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले भोला ने निकाले थे 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने के एंड में, तो 5.5, 5.5/12। इसने निकाले थे 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में, तो 4.5, 4.5/12। और इसने निकाले 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, ईच हाफ ईयर है तो 6 और 0 3, 3/12। सर कैसे पता चला ये 3/12? देखो बेटा, पहला हाफ ईयर का एंड है तो पहले में 6 महीने का टाइम पीरियड होगा, दूसरे हाफ ईयर का एंड है तो वहां 0 टाइम पीरियड होगा। 6 + 0 6/2, तो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड चल जाएगा, ठीक है। बस अब इंटरेस्ट निकाल दो। 60,000 पे 12%, 60,000 पे 12%, 5.5/12, 3,300 तो इसका आ गया। 40,000 पे 12%, 40,000 पे 12%, 4.5/12, 1,800 इसका आ गया। और 80,000 पे 12%, 2,400 इसका आ गया। चलो ये तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गए। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोली, भोला, राज, सब करंट अकाउंट मेंशन करना बेटा प्लीज, ये सब करंट अकाउंट मेंशन कर देना। मोलीज करंट अकाउंट, भोलाज करंट अकाउंट, राज करंट अकाउंट, तो नंबर कट जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पे, कैपिटल कितनी कितनी है इनकी, फिक्स कैपिटल है ना, 5,00,000, 8,00,000, 4,00,000, 5%, 5,00,000 पे 25,000 आ जाएगा, 8,00,000 पे 40,000 आ जाएगा, और 4,00,000 पे 20,000 आ जाएगा। 85,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, कुछ सैलरी वैलरी भी थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया। मोली को एक एनुअल सैलरी थी 4,000 की, मोली को एनुअल सैलरी थी, एम की सैलरी
4,000 रुपये की मोली की एनुअल सैलरी। उसके बाद क्या है हमारे पास, भोला को कमीशन थी 10% ऑन द नेट प्रॉफिट। 3 लाख का 10% 30,000 टू भोला की कमीशन। बस और कुछ बचा है? उसके बाद तो बस राज को गारंटी है 1,50,000 रुपये की। चलो गारंटी से पहले तो प्रॉफिट ही निकालना पड़ेगा, प्रॉफिट निकालते हैं। 2 डिविजिबल प्रॉफिट, मोली का, भोला का और राज का कितना कितना आएगा हमारे पास, 3 लाख प्लस 3,300 प्लस 1,800 प्लस 2,400, 3,07,500। इसमें से ये सब हटा दो, 85,000, 4,000, 30,000, 188,500। अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन करो तो डिस्ट्रीब्यूशन 334 में इंटू 3/10, 56,550, 56,550, 188,500 इंटू 4/10, 75,400। अब चेक करो गारंटी। राज को गारंटी थी, राज वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ ₹150। राज को बोला गया था कि आपको 1,50,000 रुपये कमा के देंगे। राज को मिल कितना रहे हैं 75,400, तो 150 में से 75,400 हटा दो, 74,600 की कमी है, 74,600 की डेफिशिएंसी है। ये डेफिशिएंसी कौन पूरा करेंगे, फिर ऑब्वियसली ये दोनों पूरा करेंगे, ठीक है। और ये दोनों पूरा करेंगे अपनी रेशो में। इनका रेशो आ जाएगा 3:4 है ना, तो 3:3 बराबर बराबर डिवाइड बाय 2, तो 37,300 तो इनसे ले लो, 37,300 इनसे ले लो, 37,300 इनसे ले लो, और इनको पूरा 74,600 दे दो। तो 18850 को कैसे लिख देंगे, 1.5 लाख तो इनके पूरे हो गए। इनके पास क्या बचा, 56,550 माइनस 56,550 माइनस 37,300, 19,250 इनके पास बचा। और इनके पास क्या बचा, 56,550 माइनस 37,300, 19,250 इनके पास बचा। तो इस तरीके से प्रॉफिट्स हो जाएंगे डिवाइड। करंट अकाउंट बनाना आसान है, आपको सिंपली बस ये पोस्टिंग्स करनी है, करंट अकाउंट बन जाएगा। सॉर्टेड, करो जल्दी से स्क्रीनशॉट। तो ये थे बच्चे हमारे पास फंडामेंटल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो एग्जाम में आए हुए थे। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को सारे ही क्वेश्चंस बनाने आ गए होंगे, सारे ही क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, अगली क्लास में, जो आपके पास अगला वीडियो आएगा, जिसके अंदर हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गुडविल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो वो अच्छे से देख लेंगे, उसको कवर कर लेंगे, एंड देन आपके पास वन शॉट आ जा रहा होगा एडमिशन का, रिटायरमेंट का, डेथ का, डिसोल्यूशन का। तो काफ़ी काम है जो आज आपको करना है, बस अच्छे से पढ़ते रहो और खूब मेहनत करो। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।